अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। वो क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 2.2 के 1, 2, 3 उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जहाँ लिखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या होता है। मैं आपको उर्दू में इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। आप अपने आसपास कोई भी नंबर देखते हैं या सोचते हैं, वो रियल नंबर कहलाता है। कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी एंट्री आप देखते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो चलें आज हम आपको यहाँ पर लिख कर बताएंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे रियल नंबर की। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ बनाते हैं हम स्टार, ताकि और ये मेरे पास है रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर आप अपने आसपास देखते हैं या सोचते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इंग्लिश में हम लिखें तो नियरली, आप अपने करीब जो भी नंबर देखते हैं, ये आपको बुक में से डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो नियरली एनी नंबर you can think of, आप अपने ख्याल में लेकर आते हैं, इसका इज वो होता है रियल नंबर। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम्पल्स भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपने करीब देखते हैं कोई नंबर 0 है, 1 है, या तो आप देखते हैं कि 2 अंडर रूट है, या आप देखते हैं 2.333 है, या आप देखते हैं कोई और नंबर जैसा कि 1/2 देखते हैं, या मिक्स नंबर 2 होल 1/2 देखते हैं। ये सारे नंबर जो भी आप इस लाइफ में जो भी नंबर्स देखेंगे वो कौन से होंगे, रियल नंबर से ही रिलेट करते होंगे। तो ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपको दे दी हैं, जो कि समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में ऐसा करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम ऐसा करते हैं कि एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, ताकि बॉक्स में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकें। तो बॉक्स में हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो ये देखें, मैं यहाँ एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। इसमें हम ड्रा कर लेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो होती हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव भी होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव भी होती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर भी दो चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेता हूँ इसके अंदर भी, और यहाँ पर ये हमारे पास जो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। और यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव भी लिख सकते हैं, एडिशन भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास है, जो मुनासिब हमारे पास है वो है एडिशन। चलिए,
तो हम इसमें क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है क्लोर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव बी। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहली है क्लोर प्रॉपर्टी है, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में जाकर इन प्रॉपर्टीज़ को अगेन पढ़ेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ जहाँ समझना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपके पास कंसेप्ट हो और आगे आपको कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये देखें, तो सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर 1, वो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोर प्रॉपर्टी, CLURE, क्लोर प्रॉपर्टी। क्लोर प्रॉपर्टी की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा, जिस तरह मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन लिख के दी कि नियरली एनी नंबर यू कैन सी ऑफ इट्स रियल नंबर। तो क्लोर प्रॉपर्टी की मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखूं जो कि बुक के ऊपर नहीं दी हुई, मैंने आपको अपनी तरफ से ये बनाकर देनी है ताकि स्टूडेंट के लिए इजी हो सके। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं सम ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो सम होता है वो हमारे पास रियल नंबर ही होता है। अगर दो नंबर को हम लें और उनको प्लस करें, जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ये कहने का मकसद है इसका। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये a + b बिलोंग कर जाए रियल नंबर को फॉर ऑल, उल्टा जो a है इसका मतलब है फॉर ऑल। तो फॉर ऑल जो हमारे पास ये a b होते हैं, a एंड b बिलोंग करते हैं हमारे पास रियल नंबर से, क्योंकि a और b हम कोई से डिजिट लेंगे, आपको एग्जांपल के ज़रिए भी बताएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, जो हमने स्टेटमेंट बयान किया है क्या वो करेक्ट है। हम ऐसा करते हैं, वी सपोज दैट कि a हमारे पास क्या है, कोई हम ले लेते हैं 1 और प्लस b हम कोई ले लेते हैं 2। तो ये देखें इसका जो रिजल्ट निकलता है =3। ये देखें ये दो मैंने रियल नंबर लिए, ये देखें सम लिया, सम ऑफ 1 + 2, ये सम लिया, सम ऑफ रियल नंबर का सम लिया इज हमारे पास इज इट मीन दैट इक्वल रियल नंबर। तो हमारे पास ये एक थर्ड क्या आया, रियल नंबर। ये 1 2 3 4 जो भी होते हैं ये रियल नंबर ही कहलाते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको प्रूव करके दे दिया। ये क्या करते हैं, ये 1 2 एंड 3 फॉर ऑल ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब जो हमारे पास, अब ये हमने क्लोर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम ऐसा करेंगे, डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। हम ऐसा करते हैं, इसके लिए भी एक अलहदा बना लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा रिमूव करते हैं और अंडर कंडीशन में बनाते हैं। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सम ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर। हमने फिर लिया कि a + b बिलोंग करते हैं r को, एग्जांपल ली हमने 1 + 1 = 3, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब यहाँ पर ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की। हमारे पास पहली है क्लोर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसको लें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव तो यही हम लिखेंगे कि ये क्लोर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लोर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जब मैंने सम लिखा है, सम को ऐसा करेंगे कि मल्टीपल में चेंज कर देंगे कि मल्टीपल ही लिख लेते हैं, सम सिंपल बेटा, मल्टीपल ऑफ रियल नंबर को एन ओ से ज़ाहिर कर देते हैं। मल्टीपल ऑफ रियल नंबर इज़ ए रियल नंबर।
अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा नंबर निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास कौन सा होगा, रियल नंबर ही होगा। इसकी एग्जांपल भी हम यहाँ से ले लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर जाए रियल नंबर, यहाँ पर ए प्लस, क्योंकि एडिशन थी तो एडिशन का सिंबल यूज़ किया, ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव यूज़ किया कि ए बी बिलोंग करते हैं आर को, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते होते हैं रियल नंबर को। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल में हम ऐसा करते हैं कि ए बी, ए कोई ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, बी कोई 2 ले लेते हैं, हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं ये 1.2 इज इक्वल टू 2। ये देखें दो नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऑफ 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, हम थोड़ा मिस कर गए थे, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक रियल नंबर ही निकल आया है। तो इसकी एग्जांपल भी क्या हो चुकी, हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। तो ये देखें बच्चे, अब ये दूसरी हमारे पास है, नंबर 1 है क्लोर प्रॉपर्टी, नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन लिखेंगे, टू रियल नंबर, दो रियल नंबर को, टू रियल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कोई से दो नंबर को हम किसी तरह भी प्लस कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहले ये देखें जो कि हमारे पास बुक के ऊपर कंडीशन दी गई है कि अगर a प्लस बी ये बराबर होगा b प्लस ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। एग्जांपल लेते हैं हम बेटा, कि हम एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि a कोई हमारे पास 1 है और b जो है हमारे पास कोई 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आया 3, इसको हम देते हैं 1 का नाम। और हमारे पास ये देखें b है, अगर b क्या है हमारे पास 2 लेट किया और a हमारे पास 1 लेट किया और ये क्या हमारे पास, इसका रिजल्ट भी 3 निकल आया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कि हमने फ्रॉम 1 एंड 2 को यूज़ किया, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कि हमारे पास क्या हुआ कि 1 + 2 बराबर है 2 + 1 के इक्वल आ जाता है रिजल्ट। यही हम प्रॉपर्टी अब डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव में। तो यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पर 2 रियल नंबर कैन बी एडेड था, वहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का जिक्र है, 2 रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। दो रियल नंबर को हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें बेटे, हमारे पास ये ए बी बराबर होगा बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब इसकी एग्जांपल देते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल लिख लूँ कि ये मैंने क्या किया है, एग्जांपल दी थी, यहाँ भी हम क्या दे रहे हैं, इसकी एग्जांपल ही पेश कर रहे हैं। एग्जांपल में ए को ले लेते हैं 1 और बी लेते हैं हम 2। तो ये देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये वाला बी हमने क्या लेट किया हुआ है, 2 लेट किया हुआ है, और 1 ए लेट किया हुआ है हमने 1, तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 इक्वेशन से क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि 1 डॉट बराबर होता है 2.1 के, हमारे पास के ए बी बराबर होता है बी ए के। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम इसकी ऐसा करेंगे डेफिनेशन लिख लेंगे। यहाँ पर हमने
यहाँ भी 2 नंबर्स लिए थे, 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 लेकिन एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, कोई से 3 नंबर्स लेंगे। इफ 3 नंबर, कोई भी हम 3 ले लेते हैं। इफ 3 नंबर आर एडेड, अगर 3 नंबरों को हम ऐड करेंगे, आर एडेड, इट मेक नो डिफरेंस which two are added first। इसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे, उनमें से 2 नंबर को हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और तीसरे को बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखें बेटा, इसमें हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी हमारे पास होगा, और ये प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, a प्लस इंटू बी प्लस सी के। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ये हमने उसको बता देना है। तो अब इसकी हम लेते हैं एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि ये देखें, a हम कोई ले लेते हैं 1, प्लस b ले लेते हैं हम 2, और प्लस सी ले लेते हैं सी। तो ये बराबर होगा हमारे पास, प्लस सी ले लेते हैं हम कोई नंबर 3। तो ये देखें बच्चे 1 प्लस, अब ये देखें 1 ए हमने क्या लिया, 1 लिया है, प्लस बी लिया 2, एंड सी क्या लिया हमने 3। अब ये थे 1 प्लस 2, पहले हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि विच 2 आर एडेड फर्स्ट, पहले 2 नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कि ये देखें 3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास 5 हो गया। अब 3 प्लस 3 तो हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव में। तो ये देखें बच्चे, अब हम डिस्कस करने लगे हैं, नंबर 1 में डिस्कस करते हैं बच्चे। तो नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 3 सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव में। यही जो डेफिनेशन है, यही सेम डेफिनेशन उठा के यहाँ पे लिख देनी है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया एडेड, तो आपने वर्ड यूज़ कर लेना है, मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ कर लेना है। और ये हमारे पास ये, अब मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है वो बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट ही। तो ये इसकी कंडीशन हमारे पास होगी, ए बी सी बराबर होगा a इंटू बी सी के, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करते होते हैं रियल नंबर को। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल के ज़रिए इसको हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो ये देखें, a हम कोई सा नंबर ले लेते हैं 1, और यहाँ पर b कोई सा नंबर ले लेते हैं 2, एंड c को नंबर ले लेते हैं 3 इज इक्वल टू, ये देखें a हमने 1 लिया है, b हमने 2 लिया है, और c हमने 3 लिया है। अब ये थे 1 2 ज़ा 2, और बाहर हमारे पास क्या है 3, और ये 1 इंटू 2 3 ज़ा 6, और ये 2 3 ज़ा 6 इंटू 1 6 ज़ा 6। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हमने जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, क्लियर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव भी देख लिया है हमने, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 हैं। अब वो भी हम ऐसा करेंगे, इसी तरह टेबल ड्रा कर लेंगे। इसी टेबल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ हम करते हैं टेबल ड्रा, थोड़ा टेबल टेढ़ा बन गया है, और यहाँ पर सेंटर में ऐसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव का यहाँ पर सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट विद ऐसे करके विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पर क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, और यहाँ पर सेम जो है ये क्या हम ये डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर। तो यहाँ पर नंबर 4 में जो प्रॉपर्टी है, नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव में, उसका नाम है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी में बेटा सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसकी भी डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। एनी टू, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ जाएगा, इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अगर हम ए में कोई भी ज़ीरो प्लस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, ए ही निकलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग करते होते हैं रियल नंबर को। ये देखें ए को ले लेते हैं हम 2, इसमें प्लस करते हैं 0 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एग्जांपल जो कि प्रूव हो चुकी है। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव हमने डिस्कस की। अब हम यही जो है मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से इस यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको नाम हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, 0 यूज़ किया है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। अगर हम ए के साथ कोई 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है वही सेम नंबर आ जाता है, फॉर ऑल ए बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब ये देखें बच्चे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखें इसको मज़ीद, बहरहाल ये देखें, ये इक्वल होता है हमारे पास 0 प्लस ए, और ये क्या है बच्चे, इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर होगा 1 डॉट ए के। तो चले, तो ये हमने ए ले लिया था, तो ये देखें ए इज इक्वल टू ए आ जाता है हमारे पास। कोई इसकी एग्जांपल लेते हैं बेटे, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ए हम कोई से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2.1 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही हमारे पास क्या आया बच्चे, 2 रिज़ल्ट आया। अब यहाँ क्या है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही 2 आया। अब अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। अब प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है बच्चे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब हम किसी भी नंबर में वही नंबर जो है नेगेटिव करके प्लस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हम इसको दूसरी शेप में भी लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव ए को अगर प्लस कर दें ए में, सबसे पहले ए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ए, फिर नेगेटिव ए पॉजिटिव ए, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हमेशा 0 ही निकलेगा। तो इसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ए को ले लेते हैं 2 बेटा, तो हमारे पास ये ए 2 इज इक्वल टू 2 में जब नेगेटिव 2 करेंगे तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। अब ये क्या, अगर ये नेगेटिव 2 हो और ये पॉजिटिव 2 हो तो हमारे पास क्या निकल देगा, रिज़ल्ट हमेशा वही 0 ही निकलेगा। तो इसको भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यहाँ हमने क्या किया है, इसके साथ कोई नंबर लिया जो कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम कोई डिजिट लेंगे और डिजिट के साथ उसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, हमेशा उसका 1 ही निकलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि अगर ए लें तो इसका इन्वर्स ये लें तो हमारे पास रिजल्ट ये निकलेगा। अगर या तो अगर हम ए का इन्वर्स या ए ले लें, ए इन्वर्स ए, इसका रिजल्ट 1 निकलेगा। अगर ए इन्वर्स पहले ले लेंगे फिर ए निकलेंगे तो फिर भी रिजल्ट क्या निकलेगा, वही 1 निकलेगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको पेश कर ही देता हूँ। तो ये देखें बच्चे, एग्जांपल हमारे पास ए अगर हमारे पास हो कोई 5, अब 5 का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास 1/5। ये देखें 5 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 रिजल्ट आएगा। अगर 1/5 हो तो इधर यहाँ 5 हो, ये देखें इन्वर्स पहले लिया फिर 5 लिया, ये 5 के साथ कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास अंडर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। तो अब हम वो यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास ये देखें, तो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे, तो इसको हम करते हैं रिमूव।
तो कुछ बच्चे नोट कर रहे होंगे, तो बच्चे नोट कर लें ब्रेक लगा के वीडियो। तो ये देखें, हम इसको अब क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। टेबल वही हमारे पास, यही सेम टेबल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टी सब्ट्रैक्शन है उसमें। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए बच्चे, अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की, कि वो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हमारे पास दो किस्म की पाई जाती हैं, जो कि दो किस्म की कौन सी होंगी वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल ड्रा करेंगे, और यहाँ पर मैं एक ड्रा कर लेता हूँ लाइन, जो कि बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा एडिशन, और इस पर हम डिस्कस कर लेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये देखें, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब एडिशन के ऊपर अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर जाएं रियल नंबर को, देन क्या होगा। हमारे पास एडिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एडिशन में भी दो चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। सबसे पहले हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ए बराबर होता है, इसको यहाँ पर चेंज करते हैं, ए पहले यूज़ कर ले, यहाँ बी यूज़ कर ले, तो यहाँ सी यूज़ कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास ए बी इंटू ए सी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसके हम एग्जांपल भी दे लेते हैं साथ, क्या हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट इसके रिज़ल्ट के इक्वल है भी सही या नहीं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। तो बच्चे एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ए हम कोई सी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये हमारे पास हो 2 और बी हमारे पास लेट फर्स्ट किया कि हो 3 प्लस सी लेट किया हमारे पास क्या हो 4 इज इक्वल टू ए क्या लेट किया हुआ हमने 2 लेट किया हुआ है, बी क्या लेट किया हुआ है हमने 3 प्लस ए क्या लेट किया हुआ है हमने, ए लेट किया था 2 और सी लेट किया था 4। ये देखें 2 पहले हम ब्रैकेट वाले को प्लस करेंगे, 3 और 4 कितना हुआ 7 इज इक्वल टू 2 और 3 को हमने प्लस करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 7 4 ज़ा 14 इज इक्वल टू 8 और 6 को ऐड करेंगे तो ये भी 14 बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हुई, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ओवर एडिशन, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। ये उसने स्टेटमेंट दी थी, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट दी हुई है। अब हम ऐसा करेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर इसको हम कैसे हैं 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, पहले 2 के बारे में बात नहीं करते, हम ऐसा करते हैं ये एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यही सेम लिखे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं, यही सेम टू सेम हम लिख लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी अगर बिलोंग कर जाएं रियल नंबर को, देन हमारे पास जो पहला डिस्कस करते हैं ए इंटू बी। यहाँ एडिशन लिखा हुआ तो यहाँ हमने ऐड का सिंबल यूज़ किया था, अब यहाँ नेगेटिव का सिंबल यूज़ करेंगे और ये हम लिख सकते हैं कि ये ए बी नेगेटिव होगा ए सी के इक्वल। अब इसकी भी हम एग्जांपल के ज़रिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करके दे देंगे। ए हम फ़र्ज़ करते हैं कि कोई हमारे पास 2 हो, बी हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि 3 हो, एंड क्या हमारे पास सी हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास क्या हो 4 हो, इज़ इक्वल टू ए हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 2, बी हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 3, नेगेटिव ए हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 2, सी हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 4। ये देखें 2 पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 3 में से 4 चले नहीं जा सकते, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का 1 बच जाएगा। 2 3 ज़ा 6 नेगेटिव 8 4 2 ज़ा
4 टू ज़ा 8। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 इज इक्वल टू ये 6 पॉजिटिव का और नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 8 है, तो ये हमारे पास रिजल्ट -2। इट मीन दैट ये प्रॉपर्टी भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन प्रूव करके दे दी। अब 2 में ये हमारे पास था लेफ्ट, इसको भी हम ये इसका भी कह देते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है ओवर सब्ट्रैक्शन पर। अब हम मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला हम प्रूव करेंगे। राइट में क्या होगा, राइट में हम लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी और बाहर c हो तो ये बराबर होगा AC प्लस BC के। तो AC प्लस BC के बराबर होगा। तो इसके एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको प्रूफ करके दे देता हूँ। A हम फ़र्ज़ करते हैं कि 2 हो और B हम फ़र्ज़ करते हैं कि 3 हो और C हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4 हो। तो ये बराबर, ये देखिए A हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 2, C हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 4 प्लस B हमने फ़र्ज़ किया हुआ है 3, C फ़र्ज़ किया हुआ है हमने 4। ये देखें 2 और 3 को प्लस किया तो ये हमारे पास 5 बन गया और ये बच्चे 4 बाहर है और ये 2 4 ज़ा 8 बन गया प्लस 3 4 ज़ा 12 बन गया, 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 8 12 ज़ा ये भी 20। तो ये हमने ये प्रॉपर्टी भी क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो ये देखें इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये देखें अब ये कौन सा लॉ था, ये था हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर द सब्ट्रैक्शन पर हम करते हैं, यही सेम लिख लेंगे कि अगर a प्लस बी, प्लस की जगह हम सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये बराबर होगा AC नेगेटिव BC के। अब हम देखते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट गिवन दैट है या क्या ये करेक्ट है भी सही के या नहीं। तो ये देखें, तो यहाँ पर मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल, जो कि हमेशा हर क्वेश्चन के साथ मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो ये देखें बच्चे, A हम कोई फ़र्ज़ करते हैं 2 हो और नेगेटिव B हम फ़र्ज़ करते हैं कोई 1 हो और C हम फ़र्ज़ करते हैं कोई सा हम 3 ले लेते हैं। अब हमने A क्या फ़र्ज़ किया हुआ है 2, C क्या फ़र्ज़ किया हुआ है 3, नेगेटिव B क्या लेट किया हुआ है हमने 1, ओके, एंड C क्या लेट किया हुआ है हमने 3। तो ये देखें बच्चे 2 में से 1 चला जाए 1.3 इज इक्वल 3 2 ज़ा 6 नेगेटिव 1 3 ज़ा 3 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3, 6 में से 3 चले जाएंगे ये भी 3। तो ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन, ये मैंने दोनों आपको राइट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा, ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर द सब्ट्रैक्शन। ये दोनों लॉज मैंने आपको प्रूफ करके दे दिए हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन उससे पहले आपके 9th क्लास में बुनियाद बन जाएगी, कंसेप्ट आपके बहुत आला दर्जे के बन जाएंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज़, जो कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसको नोट कर रहे होंगे तो ये नोट कर लें। तो हम इसको, इस टेबल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो पहले वाला नोट कर लें और ये साथ साथ समझते रहें। तो ये वाला जो है मैं थोड़ी लाइनें जो हैं सीधी कर देता हूँ ताकि इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर हम ऐसे स्टार बना लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। नंबर को हम NO से जाहिर कर देते हैं बच्चे। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल ही ड्रा कर लेते हैं। टेबल नहीं चले, इसको ऐसा करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं कि अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, उस पहली प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी नंबर उसके अपने ही नंबर के इक्वल होता है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ कि एवरी, ये बच्चे नोट कर लें, बुक के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, ये इसकी डेफिनेशन, एवरी नंबर इक्वल टू इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने ही इक्वल होगा। इट मीन दैट कि ए बराबर होगा ए के, फॉर ऑल यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो बच्चे इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर हम 5 लें तो वो 5 बराबर होगा 5 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी एग्जांपल होगी। हमारे पास जगह कम है, एग्जांपल आपने नोट कर ली है, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि इफ़ अगर ए बराबर हो जाए बी के, देन हमारे पास बी बराबर होगा ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर की मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको बता दी थी कि जो भी नंबर आपके करीब जो भी दिखाई देगा वो रियल नंबर ही कहलाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर a बराबर हो b के, मतलब कि 5 बराबर हो 5 के, तो देन हम लिख सकते हैं कि ये वाला 5 भी बराबर होगा 5 के। तो ये हमारे पास एग्जांपल यहीं पर भी क्लियर हो गई। तो हम इसको एग्जांपल क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। बच्चे आप नोट कर लें, जगह हमारे पास कम है तो मैं आपको काफ़ी क्लियर करके बताना चाहता हूँ। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी को हम उसके एग्जांपल के साथ प्रूव कर रहे हैं। तो ये देखें, इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ अगर वो कहता है कि हमारे पास a बराबर हो जाए b के, ठीक है, ओके, देन हमारे पास क्या होगा कि b बराबर होगा c के, एंड देन तो थर्ड जो कंडीशन है, देन c बराबर होगा हमारे पास a के। c किसके बराबर होगा, a के। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये देखें, अगर वो कहता है कि a बराबर हो b के एंड b बराबर हो c के, देन हमारे पास c बराबर होगा a के। हाउ, कैसे, ये फ़र्ज़ करते हैं कि a कोई है, कोई अली है, ये हमारे पास अली के पास जो पेंसिल्स हैं, अली पेंसिल्स जो हैं वो हमारे पास कितनी हैं, 2 हों। तो वो देखें, अगर अली के पास पेंसिल 2 है तो वो कहता है कि a बराबर है b के। तो अली b हम कहते हैं कि अगर बिलाल के पास भी कितनी पेंसिल हो, अगर बिलाल के पास भी कितनी पेंसिल्स हों बच्चे, अगर हों 2, तो बेटा जी अब हम फ़र्ज़ करते हैं अगर अली के पास 2 पेंसिल्स हैं, बिलाल के पास भी 2 पेंसिल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि अली की पेंसिल बिलाल की पेंसिल के बराबर हैं। और यहाँ पर ये देखें कि ये बिलाल की पेंसिल फिर अली की पेंसिल के बराबर होगी। फिर वो कहता है कि c बराबर होगा a के, जो c बराबर, ये देखें c क्या है हमारे पास, क्योंकि ये b जो है c के इक्वल है। c हम कोई कह लेते हैं कि c हम कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं, c से कॉमन मैन, कोई भी कॉमन मैन कह देते हैं कि हमारे पास एक कॉमन मैन है। कॉमन मैन की हमारे पास जो पेंसिल्स हैं वो पेंसिल्स बराबर हैं बी के इक्वल के, बिलाल के इक्वल के। तो उसके पास भी कितनी पेंसिल्स हैं, 2 के। अब हम कह सकते हैं कि अली की पेंसिल जो हैं वो कॉमन मैन, यहाँ मैन भी मैं साथ में लिख देता हूँ कि कॉमन मैन के पेंसिल्स के इक्वल होंगी। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये अली को जो हमने ए सपोज किया हुआ है कि ए बराबर है, और ये कॉमन मैन को जो कि हमने सी फ़र्ज़ किया हो कि ए बराबर है सी, हम लिख सकते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास पहली कंडीशन थी कि ये ए बराबर था हमारे पास बी के, और ये बी बराबर हो गया सी के। सो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर है सी के। तो ये एग्जांपल जो है आप नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये बच्चे, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी, बुक के ऊपर नहीं दी हुई, ताकि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने हमें दी है ये आपको क्लियर से समझ आ सके। तो चलें, इसके बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर है 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे बच्चे एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके क्या स्टेटमेंट है हम पढ़ते हैं। अगर वो कहता है कि इफ़ ए बराबर हो जाए बी के, देन हमारे पास ए प्लस सी, देन क्या कंडीशन है कि ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं आर के। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा, वो अली वाली एग्जांपल दी थी, उसके बाद बिलाल वाली एग्जांपल दी थी, ये ट्रांजिटिव में, और कॉमन मैन वाली एग्जांपल दी थी। इसी तरह हम ऐसा करते हैं कि अली के पास 2 पेंसिल्स हैं तो बिलाल के पास भी 2 पेंसिल्स हैं। इस तरह हम ऐसा करते हैं कि अली की पेंसिल क्या है 2 है, और ये सी की पेंसिल हम ये भी 2 लेते हैं। तो ये अगर 2 और 2 को प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 + 2 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 4 = 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ दोबारा मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कि अली के पास हमने पेंसिल जो थी वो लेट की थी कि कितनी है 2। अली के पास अगर पेंसिल 2 है, क्योंकि ए बराबर है बी के, तो फिर हमारे पास बिलाल के पास भी कितनी पेंसिल्स होंगी, वो भी किसके 2 ही पेंसिल्स होंगी। अब उसने कहा है एक ये कंडीशन दी है कि a + c, a हमारे पास क्या है 2c, हमने मैंने कहा था कि कॉमन मैन है, कॉमन मैन के पास भी अगर पेंसिल 2 हो तो इक्वल ये देखें तो b के पास क्या है 2 और c वैसे भी 2 है, तो ये देखें 4 = 4। हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चे, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि वो कहता है कि इफ़ ए बराबर हो जाए बी के, देन वो कहता है कि ए सी बराबर होगा बी सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब इसको हम क्या कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी के बराबर है, मतलब फ़र्ज़ किया कि 2 2 के बराबर हो जाए, तो वो कहता है कि ए सी बराबर होगा बी सी। ए हमने 2 फ़र्ज़ किया तो बी सी जो कि कॉमन मैन था जो हमने फ़र्ज़ किया था, ये .2 = ये क्या है 2.2 = 4 = 4। ये हमने उसी तरह प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास अली की पेंसिल है, ये बिलाल की पेंसिल है, अली की पेंसिल बिलाल की पेंसिल के बराबर होगी। फिर ये हमारे पास कॉमन मैन की पेंसिल, और ये हमारे पास क्या है, नहीं ये कॉमन मैन नहीं, ये अली पेंसिल, ये अली की पेंसिल है। सी फॉर कॉमन मैन की पेंसिल 2 निकाली थी हमने, और ये बी की पेंसिल वैसे ये जो क्योंकि ये ए बी के बराबर है तो ये 2 होंगी, और ये कॉमन मैन पेंसिल ये पहले हमारे पास मौजूद है ये 2, तो जो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये एग्जाम्पल भी हमने क्या कर दी, उसको प्रूव करके दिखा दी। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर है वो है 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है हमारे पास, वो कहता है कि इफ़ हमारे पास a + c वो बराबर होगा हमारे पास b + c के, देन कंडीशन क्या है हमारे पास a बराबर होगा बी के। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये देखें बच्चे, इसको प्रूव करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे कि ए हमारे पास अगर हो हमारे पास 3 हो प्लस सी हमारे पास क्या हो, हमारे पास 4 हो, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि ये कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन के हम ऐसा करेंगे -4 ले लेंगे = ये देखें बी क्या है हमारे पास, बी हम ले लेते हैं कोई से हमारे पास 2 ले लेते हैं, सी हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम कोई सा 3 ले लेते हैं, ओके, और ये हमारे पास सी जो है हमारे पास -4, ये +4 है। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास
3 इज इक्वल टू 3, इट मीन दैट कि ए किसके इक्वल हो गया, ए इक्वल टू बी। ये आपको इस तरह समझा सकते हैं कि ये 3 पॉजिटिव 4 एंड नेगेटिव 4 ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। तो ये हम ऐसा करते हैं, अब एग्जांपल इसकी रिमूव करते हैं, नोट करने वाले आप नोट कर लें। तो ये देखें बच्चे, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर, ये एडिशन के लिए थी, अब कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, वो इस कंडीशन दे रहा है कि इफ़ अगर ए सी बराबर हो जाए बी सी के, देन क्या होगा, देन हमारे पास कंडीशन है कि ए बराबर होगा बी के। अब इसकी एग्जांपल कैसे देते हैं हम, ये देखें, अगर हमारे पास ए कोई हमारे पास 2 हो और सी हमारे पास कोई 3 हो, ठीक है बच्चे, और हमारे पास बी कोई हमारे पास क्या हो, बी हमारे पास 2 हो और सी हमारे पास 3 हो, ये 7, ये देखें ये इसके साथ कट गया, इट मीन दैट कि ए किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। इट मीन दैट राइट तरफ हमने जो सेम डिजिट थे वो हमने काट दिए और हमारे पास ये ए इज इक्वल टू बी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ जो हैं अब हम डिस्कस कर रही हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर क्या है, हमने डिस्कस कर ली हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर आ रही हैं। अब ये वाले आप लोग नोट कर लें, आपको हर एक के साथ मैंने एग्जांपल देकर समझाया ताकि हमारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टी ना साबित हो क्वेश्चंस 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब हम ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव, अब इसको करते हैं रिमूव और नेक्स्ट जो हमारे पास हैं उनको हम करते हैं सॉल्व। रियल नंबर की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास जो है मौजूद रहे। तो चलें बच्चे, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल। ये था इक्वालिटी के लिए, अब इनइक्वालिटीज़ के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटीज़ का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने तो हम वो भी यूज़ कर लेते हैं, इन इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होगी, एक्सरसाइज 2.2 में ये यूज़ होगी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपने ध्यान से समझनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास कौन सी है, ट्राइकोटोमी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है वो कहता है कि फॉर ऑल क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, देन हमारे पास ए लेस देन होगा बी से और ए बराबर होगा बी से, और या तो ए ग्रेटर देन होगा बी के। ये स्टेटमेंट दी गई है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। आपने याद रखना है कि अगर ए लेस देन है बी से, देन हमारे पास ए ग्रेटर देन भी हो सकता है बी से। अगर कंडीशन ये है कि अगर ए हमारे पास बी के इक्वल हो। अगर हमारे पास ये देखें, पहले ये कंडीशन अगर ये 5 इज इक्वल टू 5 है तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 5 ग्रेटर देन है 5 के। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 5 लेस देन है 5 से। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फुलफिल हो जाएगी। ये एग्जांपल है, आपको मैंने दे दी है। अब हम इस एग्जांपल को मूव करते हैं, नोट करने वाले आप नोट कर लें। अब हमारे पास सेकंड जो है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी और ये सी अगर बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, देन हमारे पास क्या होगा, ए में कोई बात करता है कि ए लेस देन होगा बी से एंड बी लेस देन होगा सी से, तो अप्लाइज दैट रिजल्ट निकलेगा कि ए लेस देन होगा सी से। और हमारे पास ये बी में एक बात करता है, ये एक प्रॉपर्टी की बात है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं साथ साथ। ये हमारे पास ये लेस देन की बात की है, तो यहाँ पर ऐसा करेगा कि ये ए ग्रेटर देन कर देगा बी से कर देगा एंड, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी को क्या करेगा वो ग्रेटर देन कर देगा सी के। इस ये था ए लेस देन बी, यहाँ हो गया ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर है बी लेस देन सी, यहाँ हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी। तो अप्लाइज दैट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ए लेस देन सी था, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन सी से। तो ये स्टेटमेंट आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में याद रखनी है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको बताया गया है एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में भी अगर वो कहता है कि फॉर ऑल अगर ए बी एंड सी बिलोंग कर जाएं, रियल नंबर को अगर बिलोंग कर जाएं तो क्या होगा। तो अगर रियल नंबर को बिलोंग कर जाएं तो वो इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन है, ए की कंडीशन दी गई है कि अगर वो ए की कंडीशन अगर वो कहता है कि ए लेस देन हो जाए बी को, देन अप्लाइज दैट होगा कि ए प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा बी प्लस सी के। और यहाँ पर बी जो दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशंस और ये कंडीशंस इस तरह आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से और अप्लाइज दैट ए प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी को। अब इसको मज़ीद मैं आपको इजी मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इजी मेथड ये क्या होगा, अब इसको मज़ीद हम इस तरह भी ले सकते हैं, ये लेस देन है तो यहाँ ए ग्रेटर देन बी, देन अप्लाइज दैट ये ए प्लस सी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा बी प्लस सी के। बेटा हाँ बिल्कुल, ए ग्रेटर देन है बी से तो हमारे पास अप्लाइज दैट सी ए लेस देन हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर ये वही कंडीशन रहेगी कि ये भी क्या होगा, लेस देन ही होगा। ये कंडीशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर ये ए लेस देन बी हो जाए या ए ग्रेटर देन बी हो गया जाए तो रिज़ल्ट वही रहेगा कि बी प्लस सी जो होगा वो हमारे पास नहीं, ए प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा बी प्लस सी के, और ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। और हमारे पास यहाँ जो बी कंडीशन है, ये अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है तो अगर लेस देन बी भी हो जाए तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो ये हमारे पास ए प्लस सी, तो इसका भी यही वही हमारे पास कंडीशन रहेगी कि हमारे पास ये ग्रेटर देन ही रहेगी बी प्लस सी से। ये अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। तो ये देखें हमारे पास अब है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है बच्चे, इसको हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है जो कि डिस्कस की जा सके। तो उसमें क्या कहता है कि यही कंडीशन फॉर ऑल ए बी सी अगर बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, तो देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा कि ए ग्रेटर देन होगा बी से, अप्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन होगा बी से। ये हमारे पास इसका नंबर 1 है। इसमें भी टू प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में टू प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दूसरी क्या होगी हमारे पास कि ए लेस देन होगा बी से, अप्लाइज दैट हमारे पास ए सी लेस देन होगा बी सी से। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास अगर है ए लेस देन बी हो जाएगा तो अप्लाइज दैट फिर क्या होगा, हमारे पास कंडीशन जो होगी वही रहेगी कि हमारे पास ये सी ए ग्रेटर देन होगा बी सी बी के, और ऊपर हमने यहाँ पर सी नहीं लगाया था
तो लगा लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन हो जाए बी के, देन हमारे पास ये ए सी, तो फिर हमारे पास हो गया सी ए जो होगा वो लेस देन होगा सी बी के। तो चलें अब हम प्रॉपर्टी नंबर जो है 5 को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद जो क्वेश्चंस में आपको और डिटेल के साथ पेश कर दिया जाएगा, ये आपको मुख्तसर तरीके से समझा रहे हैं। आगे है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आज तकरीबन हमने 21 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, इसमें अगर होगा हमारे पास ए भी, अगर ये होगा कि अगर ए लेस देन हो जाएगा बी से, देन इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास कंडीशन होगी कि ए ओवर ए 1 ओवर ए ग्रेटर देन होगा 1 ओवर बी के। और इसका नंबर 2 जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 है इसका, और पार्ट नंबर 2 में क्या है कि अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन हो जाए बी के, ये है ए लेस देन बी, ये दूसरा पार्ट जो है ए ग्रेटर देन बी हो जाए, तो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमारे पास कंडीशन बचेगी वो है 1 ओवर ए। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर साइन चेंज होके 1 ओवर बी। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ क्या रखनी है, याद रखनी है। आए अब हम कर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 2.2 के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन दीज प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को जो कि आज तकरीबन हमने 21 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, क्लोर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर यही प्रॉपर्टीज़ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ी, फिर हमने पढ़ा ये प्रॉपर्टीज़ इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 जो है इनकी हेल्प की वजह से सॉल्व करेंगे। चलें अब हम इसको रिमूव करते हैं और चलते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो इसको करते हैं हम सबको रिमूव। आपने ये प्रॉपर्टीज़ जहन में रखनी है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने जहन में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जो कि 2.2 के क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस जो हैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। रियल नंबर की चलें डेफिनेशन भी रिमूव कर देते हैं। आपको फिर से बता दें रियल नंबर क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर। आपके करीब जो भी आप नंबर देखते हैं, 1 हो, 2 हो, 2 का अंडर रूट हो, 2.33 हो, हमारे पास कोई भी नंबर देखते हैं, वो नंबर क्या होता है हमारे पास, वो नंबर रिलेट करता है रियल नंबर से, वो रियल नंबर ही कहलाता है। तो अब हम जो है डिस्कस कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो हमने बतानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लिखा हुआ है कि ए पॉजिटिव बी इज इक्वल टू बराबर है बी पॉजिटिव ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वो ये यूज़ हुई है। हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, वो देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के। मैंने प्रूव भी करके दिखाया था कि हमारे पास अगर ये 2 + 3 हो तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2, तो ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 ही होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, जो कि हमने उसने पूछा है कि हमें आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है, इसका जो सोल्यूशन मतलब इसका जो जवाब है, वो जवाब इसका है कि इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की है। नंबर टू में क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास है कि अगर हो ए बी सी, ये तो मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये है क्या चीज़, ए इंटू बी सी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी यूज़ हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ए हमारे पास 2 हो, बी हमारे पास 3 हो और हमारे पास सी जो है वो 4 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए हमारे पास क्या है 2 है, बी हमारे पास 3 है और ये हमारे पास सी हमारे पास 4 है। तो ये देखें 2 3 ज़ा 6 और ये 4 इज इक्वल टू, ये 2 इज इक्वल 3 4 ज़ा 12 और ये 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 12 ज़ा 24। इट मीन दैट कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन में हम अगर इसका आंसर लिखें तो ये हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलें अब इसको हम रिमूव करते हैं रफ पेज को, ये आपको समझाने के लिए। समझाया तो आपको मैंने पहले भी है, लेक्चर के शुरू में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी चलें बच्चे हैं आप भूल जाते हैं। चलें जो थर्ड है हमारे पास वो है 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन हो जाए y से और या तो x बराबर हो जाए y के, देन हमारे पास क्या होगा कि x जो होगा वो लेस देन होगा y से। तो ये देखें बच्चे, ये मैंने वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी वहाँ पर हमने कहा था कि अगर a ग्रेटर देन हो जाए b के और a बराबर हो b के, कंडीशन ये थी कि अगर a बराबर हो b के, देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास a जो होगा वो लेस देन होगा b से। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये क्योंकि लिखा हुआ कि a बराबर है b के, इट मीन दैट कि ये यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लेस देन 5 भी तो लिख सकते हैं। इट मीन दैट कि 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 के इक्वल है। तो हमारे पास ये कौन सी है प्रॉपर्टी, इसको नाम हम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन हम लिखते हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, नाम है इसका ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा पूछ रहा है, ये है अगर हमारे पास वो कहता है कि ए बी बराबर हो जाए बी ए के। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी हमने जो पहली पढ़ी थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके साथ ही मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ए बी है तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास बी ए के इक्वल हो जाएगा, जो कि मैंने एग्जांपल भी दी थी कि ये देखें अगर हमारे पास ए कोई 2 हो और बी हमारे पास 3 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3.2। इट मीन दैट 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल 3 2 ज़ा 6। ये वाली मैंने एग्जांपल वहाँ पे तकरीबन दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखेंगे और सोल्यूशन में हम जवाब में लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। चलें तो अब मैं रफ पेज जो है इसको रिमूव करता हूँ, साथ साथ फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखें आगे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर है 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास a प्लस सी बराबर हो जाए b प्लस सी के, देन अप्लाइज दैट, कंडीशन जो है कि a बराबर होगा
बी के। तो ये हम बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जो कि मैंने आपको पहले नाम लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, चलो छोड़ें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने आपको ये कैसे बताया था, मैंने कहा था कि ए हमारे पास कोई हमारे पास क्या हो, ए हमारे पास अगर 4 हो प्लस उसमें 3 हो तो उसमें हम जो 3 हो गए वो क्या कर देंगे, नेगेटिव भी कर देंगे। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये बी क्या हो 4 हो प्लस सी हमारे पास 3 हो, तो इसमें हम ये पॉजिटिव का है तो इसमें नेगेटिव 3 भी कर देंगे। तो ये बच्चे ये क्या होंगे, ये इसके साथ मतलब कि 3 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लगाना है ऐसे, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव 3, ये हमारे पास कैंसिल, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल, ये ए इज इक्वल टू बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया था। तो ये अब हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, जस्ट समझाने के लिए आपको बताया अगेन। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर है 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में पूछता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये अगर वो कहता है कि 5 प्लस इंटू -5 तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो कि मैंने पहले भी आपको बड़ी तफसील के साथ बताई है। एडिटेटिव लिख दिया मैंने, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ है, क्योंकि ये इन्वर्स लिया है। 5 का इन्वर्स क्या लिया है, उसके साथ -5 इन्वर्स। तो ये देखें ये वे वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है, ये मैंने यहाँ बताई थी कि ए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ए इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। इस तरह प्रॉपर्टी दी गई थी, ये उन्होंने एग्जांपल दे के उठाई, एग्जांपल दिया ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए थोड़ा, लेकिन आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप समझ गए होंगे। तो चलें अब है हमारे पास ये 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ये हमारे पास 1 आंसर। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी थी, यहाँ सोल्यूशन में इसका आंसर लिखा है, यहाँ भी सोल्यूशन में आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने ये पढ़ा था मैं आपको फिर एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि कैसे पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। वो कैसे, क्योंकि हमने वहाँ कहा था कि अगर हम ए लें और ए का हमारे पास इन्वर्स जो होगा वो क्या होता है 1/a होगा, वो बराबर होता है हमारे पास 1। और इसके साथ इसी तरह हमने एक दूसरी कंडीशन भी बताई थी, अगर हमारे पहले इन्वर्स ले लें और बाद में हम ए ले लें तो फिर भी हमारे पास वो रिजल्ट क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। तो ये इस तरह हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह होता है। तो ये हम इसको रिमूव करते हैं। तो चलें आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है 8 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 का, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या है। अगर वो कहता है कि ए ग्रेटर देन हो जाए बी के, अप्लाइज दैट देन ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के, कंडीशन भी दी गई है कि सी ग्रेटर देन है 0 के। तो ये बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यह है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, अकेला मल्टीप्लिकेटिव लिख दें तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी क्या हुई है, यूज़ हुई है, क्योंकि ये सी ग्रेटर देन 0 को सी जो भी लेना है हमने वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कोई भी हम ले सकते हैं। तो ये देखें बेटा, अगर ये है, ये कैसे इन्होंने ए ग्रेटर देन बी कैसे लिखा है, ये देखें। अगर हम ये सी इसके साथ काट दें, ये देखें तो ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने ये कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन है बी के, लेकिन यहाँ काटना नहीं, ये मैंने वैसे आपको समझाया है, क्वेश्चन में ही काट के बता दिया कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आई थिंक जगह है, तो वहाँ मैं लिख लेता हूँ। ऐसा करते हैं, डस्टर यहाँ
रख देते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके साथ मिक्स ना हो सके। अब ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फिल इन द फॉलोइंग, फिल इन द फिल इन द फॉलोइंग, फिल करते हैं, उसको पूरा करना, कोई अधूरी चीज़ है तो उसको पूरा करना है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाई स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है, लेकिन आपको समझ आ रही है, मैंने आज साथ में पढ़ा भी है, बुक के ऊपर भी ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो ये क्या है, अगर वो कहता है कि 3x पॉजिटिव 3 इंटू वाई नेगेटिव x हो, तो इसमें ये देखें 3x पॉजिटिव इंटू 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया गया, नेगेटिव 3x, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये बताना है। फिर वो ऐसा करेगा, इसकी तरतीब दे रहा है, ये 3x नेगेटिव 3x पॉजिटिव 3y, यहाँ इस तरह किया है। फिर ये दोनों तो कट गए हैं, ये इस तरह 0 प्लस 3y, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है ये पूछेगा हमसे, और ये 3y, क्योंकि 0 इसमें ऐड करेंगे तो वही 3y बचेगा, और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी हमसे पूछी गई है। सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द सब्ट्रैक्शन यूज़ हुई है, क्योंकि ये देखें सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज़ है। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ a हो, यहाँ b हो, नेगेटिव c हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a b नेगेटिव a c। तो ये देखें, ये वही कंडीशन हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। वैसे तो मैं सिंपल हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, वैसे ये है, इसका पूरा जो नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, चल लिख देते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। बच्चे चले लिख लें, एक्स्ट्रा काम कर लें। ओवर सब्ट्रैक्शन शायद वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन आपने लिख लेना है। अब क्या किया उसने, इसको तरतीब दे दी है। तो अब हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें, इसको हमने तरतीब दी है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हुई है वो अब मैं आपको ज़रा यहाँ रफ में समझा देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a प्लस, क्योंकि नेगेटिव है, चलो यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं, a पॉजिटिव ही लगाते हैं, चलो a पॉजिटिव b है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि b पॉजिटिव a लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखें, इस तरह ये उसने यूज़ किया कि ये 3x पॉजिटिव 3y था, तो उसने ये इसको जगह को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, जगह को बस रिप्लेस ही किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट जो है, इसमें 0 है, तो ये आइडेंटिटी है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एडिटिव की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स में लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इसमें एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो 3y निकला है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी ये अब इसमें यूज़ होगी हमारे पास एडिटिव, क्योंकि 0 आइडेंटिटी कहलाता है एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी कहलाता है। अब ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, सॉरी ये 0 क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, इसको हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब हम करेंगे अटैम्प्ट।
कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। उसमें भी हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं और वो हमने बतानी होंगी कि ये प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हुई हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चन लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गिव द नेम of property used in the following. इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। पहले नंबर 1 हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, साथ साथ बताते जाएंगे। 24 अंडर रूट पॉजिटिव 0 इज इक्वल टू 24। ये देखें एडिटिव, ये देखें जो पहले मैंने यहाँ पर ये 0 प्लस किया था तो ये क्या थी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। तो ये देखें 0 प्लस किया था तो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। ये देखें 0 क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। इसमें भी क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। तो इसमें कौन सी ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी। चलो ये तो आप बिना परेशानी के सॉल्व कर ली क्योंकि यहाँ पर मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको। अब नंबर टू जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये -2/3 × 5 + 7/2 ये बराबर होगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया -2/3 और ये हमारे पास लिखा हुआ है 5। अब ये पॉजिटिव, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू -2/3 और ये है 7/2। इसी में ये जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। आप प्रॉपर्टी यहाँ आप लिख सकते हैं ओवर एडिशन। तो बच्चे वो कैसे यूज़ कर रहा है मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि हमारे पास ये था कि a × b + c था। तो ये हमारे पास क्या होता था कि a को b से मल्टीप्लाई करते थे, a b प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करते a c। ये भी सिमिलर ये हुआ है, यहाँ पर ये a कोई a है, ये हमारे पास कोई b है और ये हमारे पास कोई c है। a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। वैसे ये हमारे पास ओवर एडिशन जो है लेफ्ट वाली है। तो चलें अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि अगर हमारे पास पाई प्लस इंटू नेगेटिव पाई वो हमारे पास 0 है तो ये एडिटिव इन्वर्स की है प्रॉपर्टी। ये देखें एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ये देखें ये मैंने पहले भी यूज़ किया कि 0 प्लस कर रहे हैं इसमें। ये देखें अब ये इसका जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो 0 निकल रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूज जो थोड़ा सा आपने समझने की बात है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, वो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी नंबर है 4 जो कि हमारे पास है 3 and 3 इज़ ए रियल नंबर को n डॉट से ना दे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। क्लियर प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ए बी बराबर होता है हमारे पास बी ए के। ये देखिए अब यहाँ पर ये ए हमारे पास क्या है 3 है, बी भी हमारे पास क्या है 3 है। इट मीन दैट अगर हम लिखें कि 3.3 अंडर रूट, ये इसको हम ये पहले इसको नंबर 1 पे लिखा है, इसको नंबर 2 पे लिखा है। अगर इसको यही उठा के लिख दूँ यहाँ पे 2 नंबर पे, इट मीन दैट कि 3 अंडर रूट तो ये सेम हो गया। यहाँ पर इसको 2 नंबर पर, यहाँ 1 नंबर पे लिख दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है वही आया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव
लिख दें, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते तो मल्टीप्लिकेशन लिख दें, केटिव लिख दें। तो चलें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो वो है लास्ट क्वेश्चन है, -5/8 एंड -8/5, ये इसका रिजल्ट निकला है 1। तो ये मल्टीप्लेटिव इन्वर्स है। मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ, बाद में इसको समझाते हैं। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो कि यहाँ पर एक हमारे पास कोई हमारे पास ए मौजूद हो और इसका इन्वर्स लिया जाए, ए का इन्वर्स क्या होता है 1/a, तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली ये सबसे पहले अगर हम इन्वर्स ले लेंगे और इन्वर्स का जो सीधा हमारे पास क्या है ए, तो ये देखें फिर भी ये ए से कट रहा है, हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा वही 1 निकलेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये हमारे पास कंडीशन दी गई थी। और वहाँ पर ये भी बताया था कि अगर ए बिलोंग कर जाए रियल नंबर को, तमाम ए के इन्वर्स भी बिलोंग करते होते हैं रियल नंबर को, तो ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। तो चले मैं इस कंडीशन को रिमूव करता हूं, जो कि मैंने आपको ये कंडीशन बता दी। जो एक्सरसाइज आप लोगों की है 2.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं कि इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी अटैम्प्ट कर लिया है, 2 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे 2.3, जो कि हमारे पास बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जो थी ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमने यहीं पे कंसेप्ट हासिल कर लिया ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना होए दूसरा फर्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।